फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विमेंस में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खून की उल्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स, खून की उल्टी होना कितना नॉर्मल है, कितना गंभीर है, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या इलाज है, क्या टेस्ट है और कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। खून की उल्टी होने का क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में खून की उल्टी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस चल रहे होते हैं, बहुत कुछ उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं। इन्हीं में से एक समस्या होती है महिलाओं को उल्टियां होना, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन अगर किसी महिला को उल्टी के साथ में खून आ रहा है तो क्या ये नॉर्मल होता है? अगर आप ब्लड में देखते हैं उल्टी के साथ में, तो इसे देखकर तुरंत ही चिंता हो जाती है और ये हमें कोई गंभीर बीमारी होने का संकेत देती है। तो ऐसे में आपका जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी टाइम में उल्टियां होना कितना कॉमन है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी जैसे ही आप कंसीव करते हैं उसके कुछ दिनों बाद ही जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। ये उल्टियां जो होती हैं सुबह के टाइम होती हैं, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। और ये अगर हम इसकी बात करें तो इस पर प्रीवियस में मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक नॉर्मल रेंज क्या होती है और अगर आपको इससे ज़्यादा उल्टियां हो रही हैं तो फिर आपको क्या करना है और इसके लिए क्या दिक्कतें होती हैं और क्यों ज़रूरी है दिखाना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर महिला को होती है और इसमें वो जो उल्टियां होती हैं मोस्टली सुबह के टाइम होती है या शाम को होती है। अगर किसी महिला को 2-3 से ज़्यादा उल्टियां हो रही हैं या दिन भर उल्टियां होती हैं तो ये नॉर्मल नहीं होता है और इसके लिए ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ में अगर उल्टी के साथ में ब्लड दिख रहा है और ब्लड ब्राउन कलर का है, इसके साथ में और भी सिम्टम आ रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपकी उल्टी के साथ में खून आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, जो कि एक नॉर्मल नहीं है। तो चलिए जानते हैं उल्टी के साथ में खून आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो इसमें भी आपको उल्टी के साथ में ब्लड आ सकता है। इसका कारण ये होता है कि जब आपको एक्सेसिव वोमिटिंग होती है, यानी जरूरत से ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, तो इसके कारण से आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे गर्दन की होती हैं, हमारे डाइजेशन सिस्टम की होती हैं, ईसोफेगस की होती हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ से ब्लीडिंग होती है और ये आपके वोमिटिंग के साथ में बाहर आ सकती है। तो जो ब्लड होता है बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, हर बार आ रहा है, तो बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। दूसरा रीजन होता है हमारे स्टमक में अल्सर होना या फिर फूड पाइप में अल्सर हो जाना। तो अल्सर होते हैं हमारे जो आहार नाल होती है उसमें छाले हो जाना या घाव बन जाने के कारण से भी आपको उल्टी के साथ में ये ब्लड ब्लीडिंग होती है और इसके कारण से आपको ये ब्लड वोमिटिंग के साथ में दिख सकता है। इसके अलावा जीआई हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि इस पर भी मैंने प्रीवियस में बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं दूसरे चैनल पे। अगर आप नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी छोटी आंत होती है, ड्यूडेनम होता है, उसका अगले हिस्से में ब्लीडिंग होने लगती है तो आपको उल्टी के साथ में ये ब्लड आता है। और ये अगर आपको बार बार होता है और लंबे समय तक बना रहता है तो बिना देरी किए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। और इसके अलावा आता है हमारे ईसोफेगस के निचले हिस्से की नसों में सूजन या पेट में सूजन या ब्लीडिंग होना। तो अगर आपके फूड पाइप के अलावा ईसोफेगस होता है या पेट का जो हिस्सा होता है वहाँ आपकी लाइनिंग जो होती है अंदरूनी तौर पर उन लाइनिंग में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो भी आपको ब्लड जो है आपकी वोमिटिंग के साथ में बाहर आ सकता है। इसके अलावा पेट में अल्सर हो या फिर आपको ब्लड से जुड़ी हुई कोई डिसीज होती है, जैसे कि जिसमें कि आपका ब्लड क्लॉट्स नहीं बनता है और जरा सा कटे या छूने पर जो है आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि हीमोफीलिया है। ऐसे 1-2 रोग और होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अगर आपको किसी भी तरह से कहीं से भी थोड़ा भी प्रेशर पड़ता है या गैस ज़्यादा बनती है तो ये वेसल जो है फट जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है
और ये ब्लड जो है आपकी उल्टी के थ्रू बाहर आता है। इसके अलावा मुंह में, गले में या फिर ईसोफेगस में कहीं भी ट्यूमर होता है तो भी ब्लीडिंग आपको हो सकती है। आपको कब गंभीर सिम्टम समझने चाहिए और कब आपको इसके लिए जरूरी होते हैं टेस्ट कराने और डॉक्टर से मिलना। फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत या एक आधी बार आपको थोड़ा सा ब्लड उल्टी में दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जितनी भी बार वोमिटिंग हो रही है, हर बार आपको ब्लड आ रहा है, अच्छी मात्रा में आ रहा है, तो फिर आपको बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको उल्टियां हो रही हैं तो इसके साथ में आपको ये सिम्टम भी आ सकते हैं, जैसे कि जी घबराना, उल्टी आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना। ये सभी जो सिम्टम होते हैं, पेशाब कम आना, पेट में की समस्या होना और कमजोरी लगना। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम आ रहे हैं तो बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अब हम इसके निदान के बारे में बात करें, यानी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे क्या पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है आपको दिन भर में कितनी उल्टियां हुई, कितनी बार ब्लड आया, कितनी मात्रा में आया, कब से आ रहा है। इसके अलावा कुछ टेस्ट लिख सकते हैं, जैसे कि MRI स्कैन, एंडोस्कोपी, अंदर के ऑर्गन्स पे कहाँ ब्लीडिंग हो रही है देखने के लिए आपको लिख सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन टेस्ट भी लिख सकते हैं और ब्लड टेस्ट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जिन लोगों को ये दिक्कत होती है उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, खाना निगलने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा खून की कमी देखने को मिल सकती है क्योंकि आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, जिसके कारण से आपको एनीमिया होने की शिकायत हो सकती है। तो फिर इसके अलावा आपको टेंशन और चिंता होगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतनी गंभीर हालत है, तो फिर ये आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम इसके इलाज की बात करें तो इलाज के तौर पर आपको क्या दिया जा सकता है। सबसे पहले आपको टेस्ट के बाद में कुछ ऐसी मेडिसिन दी जा सकती हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। इसके अलावा अगर हो सकता है आपको बहुत सांस लेने में तकलीफ है तो फिर आपको ऑक्सीजन लगाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिसके कारण से एसिड कम बने और गैस बनने की जो समस्या है वो कम हो, ताकि आपको अंदरूनी तौर पर जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाए। इसके अलावा एंडोस्कोपी से देखेंगे कि आपके किस ऑर्गन में ब्लीडिंग है, अल्सर है या फिर आपको ट्यूमर हुआ है। इसका उल्टी रोकने वाली कुछ दवाएं दे सकते हैं जिसके कारण से आपको बार बार वोमिटिंग ना हो। इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, अपनी आसपास की सफाई पर ध्यान देना है। अगर आपको वोमिटिंग हो रहा है तो भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है या गैस से जुड़ी हुई समस्या है उन लोगों के पास में आपको नहीं जाना है। इसके अलावा पूल में नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें जो है, बहुत ज़्यादा धूम्रपान, मसाला, तेज़ नमक वाली चीज़ें जो है, तली भुनी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको राहत दे सकती हैं। घरेलू तौर पर आप क्या कर सकते हैं, घरेलू तौर पर आप खूब सारा पानी पीजिए ताकि आपको एसिड जो बन रहा है या गैस हो रही है उससे आपको राहत मिलेगी। पौष्टिक आहार लें ताकि आपको जो कमजोरी हो रही है वो दूर हो। एनीमिया जो हो रहा है उसके लिए ज़रूरी है पोषक तत्व लें, आराम करें और इसके साथ इन्फेक्शन होने से बचना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर करनी चाहिए और इसी तरीके से आप सेफ रह सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में इस तरह की जो दिक्कतें हैं बहुत ही रिस्की होती हैं। वैसे तो किसी को भी ब्लड के साथ में वोमिटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी हो रही है तो ये जानना ज़रूरी है कि आपको वोमिटिंग क्यों हो रही है, अंदरूनी तौर पर आपकी बॉडी में कौन से ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।